conflict with the Ahims. In the previous video we have learnt about the Aurangzeb. Now we are going to learn about the fight of the Mughals with the Ahims. In the 13th century CE, the people of the Shan community settled down in the valley of river Brahmaputra. Brahmaputra river की वैली में शान कम्युनिटी के लोग सेटल्ड हो गए. दे एस्टेब्लिश देयर किंगडम देयर. दे वर लोकली नोन एज अहम पीपल. और वो लोकल लोग उनको अहम पीपल कहते थे, अहोम पीपल. वाइल औरंगजेब रूल्ड, द अहम्स हैड अ प्रोलॉन्ग स्ट्रगल विद द मुगल्स. जब औरंगजेब बादशाह, जब मुगल बादशाह था, तब अहोम लोगों का लंबे समय तक इनके साथ लड़ाई हुई. द मुगल्स अटैक द अहम्स रीजन. और मुगल अहम रीजन पर अटैक करते रहे. द अहम्स यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गदाधर सिन्हा. गदाधर सिन्हा के लीडरशिप में अहोम लोग इनके साथ मुगलों के साथ लड़ने लगे. कमांडर लचित बोरफुकन गेव एन इंटेंस बैटल अगेंस्ट द मुगल्स. और जो कमांडर थे लचित बोरफुकन, ये उनके साथ बहुत लड़ते रहे. द अहम्स यूज द गुरिल्ला टेक्निक इन द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द मुगल्स. इट बिकेम इम्पॉसिबल फॉर मुगल्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बेस इन आसाम. और मुगलों को आसाम में स्ट्रॉन्ग बेस बनाना, क्रिएट करना बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि लचित बोरफुकन और गदाधर सिन्हा, ये दोनों ने गुरिल्ला टेक्निक यूज करके अहोम सोल्जर्स ने मुगलों को हमेशा लड़ते रहे, मुगलों के साथ हमेशा हराते रहे मुगलों को. कॉन्फ्लिक्ट विद द सिख्स, सिखों के साथ. द 9th गुरु ऑफ द सिख्स, गुरु तेग बहादुर, प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट औरंगजेब्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस. धार्मिक असहिष्णुता. असहिष्णुता का मतलब होता है दूसरे धर्म को नष्ट करना, और सिर्फ अपने धर्म का सभी ने पालन करना चाहिए, जोर जबरदस्ती करना, ऐसे औरंगजेब की पॉलिसी थी. तो 9th गुरु जो थे सिखों के, इन्होंने, गुरु तेग बहादुर ने स्ट्रांगली विरोध किया औरंगजेब की इस पॉलिसी का. और फिर औरंगजेब ने इनको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, और उनका 1675 CE में उनका सर काट दिया. उनके बाद गुरु गोविंद सिंह बिकेम द गुरु ऑफ द सिख्स. गुरु तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह उनके गुरु, सिखों के गुरु बने. गुरु गोविंद सिंह ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स एंड एनकरेज देयर मार्शल स्पिरिट. गुरु गोविंद सिंह ने सभी युवाओं को, तरुण लोगों को, है ना, जो जवान लोग हैं, उनको इकट्ठा किया सिखों के. ही ऑर्गेनाइज द सिख यूथ इनटू अ फाइटिंग फोर्स कॉल्ड द खालसा दल. और फाइटिंग फोर्स, उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया तलवारबाजी का, इसका. और एक फोर्स, फाइटिंग फोर्स बनाई जिसका नाम था खालसा दल. देयर हेडक्वार्टर्स वर एट आनंदपुर. आनंदपुर में इनके हेडक्वार्टर्स थे, मुख्यालय जिसे कहते, ऑफिस, हेड ऑफिस. औरंगजेब सेंट हिज आर्मी टू फाइट द सिख्स. सिखों के साथ लड़ने के लिए औरंगजेब ने अपनी आर्मी भेजी. हिज आर्मी अटैक्ड आनंदपुर. और मुगलों की आर्मी ने आनंदपुर पर अटैक किया. अल्दो द सिख्स फॉट फायर्सली, दे डिड नॉट सक्सीड. बहुत घमासान लड़ाई हुई दोनों में, और लेकिन सिख लोग हार गए. आफ्टर दैट गुरु गोविंद सिंह केम टू द डेक्कन इन 1708 CE. उसके बाद 1708 CE में गुरु गोविंद सिंह डेक्कन में, मतलब दक्षिण भारत में आए. देयर वॉज एन अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ व्हेन ही वॉज एट नांदेड़. जब वो नांदेड़ में थे तब उन पर हल्ला हुआ, उनको मारने की कोशिश की गई. सुन आफ्टर द गुरु सक्कम्ड टू हिज वुंड्स. और धीरे धीरे गुरु गोविंद सिंह ने वो जख्में भरने लगी, और जख्मों की वजह से वो ये हुआ. कॉन्फ्लिक्ट विद द राजपूत्स. अकबर हैड सिक्योर्ड द कोऑपरेशन ऑफ द राजपूत्स with his policy of amicable relations. औरंगजेब could not obtain the cooperation of Rajputs. औरंगजेब को राजपूतों का कोऑपरेशन कभी नहीं मिला. अकबर के साथ राजपूत लोग कोऑपरेशन के साथ रहते थे, लेकिन औरंगजेब बादशाह को कभी भी इनका कोऑपरेशन नहीं मिला. जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़. औरंगजेब एनेक्स हिज किंगडम टू द मुगल एम्पायर. मारवाड़ के जसवंत सिंह जो थे, राणा जसवंत सिंह, इनके राज्य को, मारवाड़ को, औरंगजेब ने अपने मुगल एम्पायर में एनेक्स कर दिया, मतलब मिला लिया. दुर्गादास राठौर क्राउंड जसवंत सिंह माइनर सन अजीत सिंह. जसवंत सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह थे, उनको राज्याभिषेक करवा दिया और उनको राजा घोषित कर दिया. और दुर्गादास राठौड़ खुद मुगलों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने लगे. औरंगजेब सेंट प्रिंस अकबर टू मारवाड़ टू क्रश द रेजिस्टेंस ऑफ दुर्गादास. और दुर्गादास का रेजिस्टेंस, मतलब दुर्गादास की जो लड़ाई चल रही थी मुगलों के अगेंस्ट, ये लड़ाई को रोकने के लिए प्रिंस अकबर को भेजा मारवाड़ में. प्रिंस अकबर जॉइंड हैंड्स विथ राजपूत्स एंड रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट औरंगजेब. जैसे हम बोते वैसे हमें मिलता है. देखो, बादशाह औरंगजेब ने क्या किया था,
अपने पिता को जेल में डाल दिया था और खुद बादशाह बने थे। तो औरंगजेब के जो बेटे थे अकबर, वो भी बादशाह बनना चाहते थे, तो उन्होंने औरंगजेब के अगेंस्ट ही लड़ाई शुरू की और राजपूतों के साथ मिल गए। एन एफर्ट वॉज मेड टू सीक ए हेल्प फ्रॉम दी मराठाज इन महाराष्ट्र, और मराठाज की हेल्प लेने के लिए महाराष्ट्र में भी आए। संभाजी राजे ने उनको हेल्प की थी। इन दिस रिवोल्ट दुर्गादास राठौड़ कंटिन्यूड दिस स्ट्रगल, और दुर्गादास राठौड़ ये स्ट्रगल कंटिन्यू रखते रहे अगेंस्ट द मुगल्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मारवाड़, कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठाज, मराठाओं के साथ औरंगजेब का युद्ध। इन महाराष्ट्र स्वराज वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज। In his efforts to establish Swaraj, Shivaji Maharaj had to fight the Mughals too along with the other enemies. Aurangzeb came down to the Deccan after the death of Chhatrapati Shivaji Maharaj with the intention of conquering the whole South India, but the Marathas offered stiff resistance to Aurangzeb and defended their independence. Okay, we shall study the struggle later on. तो मराठा महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के लीडरशिप में स्वराज की स्थापना हो चुकी थी। स्वराज की स्थापना करते करते शिवाजी महाराज को मुगलों के साथ लड़ाई करनी पड़ी। उसके बाद बहुत से एनिमीज थे उनके, जैसे पोर्चुगीज थे, उधर सिद्दी जौहर थे, निज़ाम शाह थे, आदिल शाह थे, और औरंगजेब जो थे वो साउथ इंडिया में आ गए शिवाजी महाराज की डेथ होने के बाद कि अब शिवाजी ही नहीं रहे तो मैं साउथ मतलब डेक्कन को पूरी तरह से मुगल एम्पायर में मतलब एनेक्स कर दूंगा। एनेक्स करना मतलब मिला लेना, अपना साम्राज्य बढ़ाना, है ना। लेकिन मराठा जो थे, मराठाज औरंगजेब के साथ आखिर तक लड़ते रहे और खुद की इंडिपेंडेंस उन्होंने बनाई रखी, खुद का स्वातंत्र्य बनाए रखा।